Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेरे पंजाब यानी कि महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में ही पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को उन्होंने जीत लिया था। 40 वर्षों तक के अपने शासनकाल में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं फटकने दिया था। दशकों तक शासन करने के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1939 को निधन हो गया था, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अब दोस्तों, क्यों मैं आज महाराजा रणजीत सिंह की बात कर रहा हूं? क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 12 जुलाई 1799 को लाहौर को जीतने के बाद उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी सारे लोगों को महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म महासिंह और राज कौर के परिवार में पंजाब के गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। और दोस्तों, अब यह गुजरावाला पाकिस्तान में आता है। छोटी सी उम्र में ही चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे थे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया था। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। इनको मिसल कहा जाता था और इन मिसल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे, जिसका मुख्यालय गुजरावाला में था। महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की, जब उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो उनको शाही तोपों की सलामी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों तक एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा कर लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और इनको भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उनका अधिकार हो गया था। यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम राजा ने राज किया था। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाहसालार हरि सिंह नलवा मारे गए थे। इस युद्ध में कुछ सामरिक कारणों से अफगानों को बढ़त हासिल हुई और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने ही पहली आधुनिक भारतीय सेना, जिसको कि सिख खालसा सेना भी कहा जाता था, उसका गठन किया था। उनकी सरपरस्ती में पंजाब एक बहुत शक्तिशाली सूबा बन गया था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब को हड़पने से रोके रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर ने लिखा कि अगर महाराजा रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने होते तो शायद पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था और उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगा दी थी। उन्होंने कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। इस बारे में वह कहते थे, भगवान ने मुझे एक आंख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब मुझे सभी बराबर दिखते हैं। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण भी कराया। साथ ही उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर भी लगवाया और सोना भी उन्होंने ही गढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा।
दशकों तक शासन करने के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1939 को निधन हो गया। इसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में चली गई। रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। शासन की कमियां और आपसी लड़ाई की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सिख और अंग्रेजों के बीच हुए 1845 के युद्ध के बाद महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, यह तो थी कुछ जानकारी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बहुत कम आयु में अपने पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब मैं आपको बताता हूं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ रोचक बातें। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पिता के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल भी शामिल किए थे। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरमुख सिंह लांबा, दीवान मोकमचंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस के जॉन फ्रैंकोइस अलार्ड और क्लाउड आगस्ट कोर्ट, इटली के जॉन बपित्से वेंचुरा और पाओलो डी एविटेबाइल, अमेरिका के जोजिया हरलान और स्कॉटिश आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे सैन्य अफसर भी शामिल थे। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कभी भी ताज नहीं पहना। एक बार एक अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी ने महाराज से आग्रह किया। उन्होंने वादा किया कि अगर महाराजा शाह शुजा की रक्षा करेंगे और उनको लाहौर सुरक्षित लेकर आएंगे तो वो उनको कोहिनूर हीरा देंगी। महाराजा ने शाह शुजा को बचाया, जिसके बाद 1 जून 1813 को उनको कोहिनूर हीरा दिया गया था और यह उनके खजाने की शान था। बाद में अंग्रेजों ने भारत के और सारे संसाधनों के साथ साथ इस कोहिनूर हीरे को भी हड़प लिया और आज भी यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के अंदर ही है। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हालांकि 5000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन दोनों समकालीन थे। सर लैपेल ग्रिफिन ने अपनी किताब रणजीत सिंह में लिखा था कि दोनों ही नाटे कद के थे, दोनों ने ही बड़ी सैन्य जीत दर्ज की थी, लेकिन दोनों ही अपनी ताकत दूसरों को देने में असफल रहे। अलेक्जेंडर बर्न्स ने अपनी किताब में लिखा था कि रणजीत सिंह का कद 5 फुट 3 इंच से अधिक नहीं था। उनके कंधे चौड़े थे, सिर बड़ा था और उनका यह सिर कंधों में धंसा हुआ सा प्रतीत होता था। अपनी लंबी लहलहाती हुई सफेद दाढ़ी उनकी वास्तविक उम्र से ज्यादा होने का आभास देती थी। वो साधारण कपड़े पहनते थे और कभी भी गद्दी या सिंहासन पर नहीं बैठते थे। दोस्तों, जीवन के अंतिम समय में महाराजा रणजीत सिंह के बोलने की ताकत चली गई थी, लेकिन तब भी उनको पूरा होशो-हवास था। वो धीरे से अपना हाथ दक्षिण की तरफ हिलाते थे, जिसका अर्थ होता था कि उन्हें ब्रिटिश सीमा से आ रही खबरें बताई जाएं। जब उनका हाथ पश्चिम की तरफ हिलता था तो इसका मतलब होता था कि अफगानिस्तान से क्या खुफिया खबरें आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराजा रणजीत सिंह की एक और खास बात थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली थी और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए थे। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया। और आज ही के दिन यानी कि 12 जुलाई 1799 को उन्होंने लाहौर के ऊपर कब्जा करने के बाद सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अब कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।